जैसा आपने वीडियो में देखा, आज हम लॉफ्टेड शॉट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि आप सिक्स कैसे मार सकते हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर पे। आज हम जो शॉट खेलेंगे वो फ्रंट फुट शॉट खेलेंगे। हम फ्रंट फुट पे कैसे एक फास्ट बॉलर को छक्का मार सकते हैं। आप फ्रंट फुट पे जो हाफ वॉली बॉल आपको मिलता है, आप उस पर जो फ्रंट फुट ड्राइव खेलते हैं, उन ड्राइव्स को आप लॉफ्टेड कैसे मार सकते हो, उनको सिक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल मिस ना करें। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये मेरा अकेडमी का ही ट्रेनी है, अनिल। इसको डीएससी का बैट बहुत पसंद है, इसलिए हमेशा बैटिंग करता है डीएससी के बैट के साथ में। तो ये पिछले 2 साल से मेरे साथ में है, प्रैक्टिस कर रहा है मेरी अकेडमी में। तो इसका ग्राउंडेड शॉट पे जो इसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड है, अच्छा कॉन्फिडेंस है। मतलब नीचे शॉट अच्छे खेलता है, ड्राइव्स को ग्राउंडेड अच्छा मारता है। लेकिन आज मैं इसको लॉफ्टेड शॉट बताने वाला हूँ, मतलब आप ड्राइव को कैसे छक्कों में कन्वर्ट करेंगे। ये ड्राइव को फ्रंट फुट ड्राइव सारे नीचे बहुत अच्छी खेलता है, लेकिन अभी इसको लॉफ्टेड खेलना नहीं आता। मैं देखता हूँ आज ये कितनी देर में लॉफ्टेड शॉट खेलना सीखता है, और आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा कि आपको लॉफ्टेड शॉट खेलने के लिए, स्पेशली फास्ट बॉलर पे फ्रंट फुट से सिक्स मारने के लिए क्या क्या टेक्निक को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। तो बी हियर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। Sir, leg guard. Slide the offside. Just covering the leg. Thank you. Come on. ओके, जैसा कि आपने देखा ये ग्राउंडेड ड्राइव अच्छी खेलता है। आपने पूरी वीडियो में देख लिया होगा। फ्रंट फुट ड्राइव जितनी ग्राउंडेड मारी है, सारी परफेक्ट मारी है। देखते हैं, मैं इसको पहले बोलूँगा लॉफ्टेड ड्राइव ये कैसे खेल सकता है खुद से। मैं इसकी कमियां नोटिस करूंगा, क्या क्या दिक्कतें कर रहा है, जिसको सही करने के बाद ये लॉफ्टेड ड्राइव परफेक्ट खेल सकता है। देखते हैं पहले ये स्टार्टिंग में लॉफ्टेड ड्राइव खुद से कैसे मार सकता है। ओके, अभी जो तू क्या कर रहा है, अभी जब तू शॉट खेल रहा है तो फिर थोड़ा सा जब 2 शॉट इधर मारे थे एक्शन पे, वहाँ पे क्या पता है वो शॉट थे अच्छे क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ पे ना जो आर्क आया था, आर्क मतलब एक बैट का पूरा जो एक सर्कल बनता है, काफी लंबा सर्कल बनाता है, लंबा सर्कल, इसी शॉट काफी अच्छे गए थे वो। तो लंबा सर्कल मीन्स जितना बड़ा लीवर होगा उतना शॉट में ज़्यादा पावर आएगी और उतना बैट का स्विंग ज़्यादा फास्ट चलेगा। और जो तूने कुछ शॉट सामने मारे थे वो एकदम छोटे सर्कल के साथ मारे, जो एक स्मॉल आर्क के साथ मारे थे, तो उससे क्या था बैट का मोमेंटम काफ़ी स्लो हो गया था, इसी वजह से वो शॉट लंबे गए थे। और जो बॉल तेरे बॉडी पे गिर रही है, वहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बैट का एक जो लंबा आर्क बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बैट और पूरा फिनिश हो रहा है यहाँ पे, इतना लंबा जो सर्कल बन रहा है, ये बॉल को फोर्स कर रहा है ज़्यादा लंबा ट्रेवल करने के लिए। तो हमें अभी हमें क्या करना है, जो बॉल स्टंप पे मिले, ऑफ स्टंप के साथ मिला है, उनको भी हमें सामने फ्रंट फीट पे पैर डाल के एक लंबा आर्क के साथ में और लंबा फिनिश करना सामने, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में हेड की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हेड जितना स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा बैट पर तेरा कंट्रोल आएगा, बैलेंस अच्छा रहेगा और बॉल ज़्यादा लंबा ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी ये लंबा मार के सामने, चलो शाबाश, गुड शॉट, देख फिर से लंबा आ गया तो शॉट लंबा गया, शाबाश। सामने फिर से थोड़ा पैर थोड़ा वाइड डाल के सामने फिनिश कर, रूम बना के रखना, बॉल की लाइन में पैर नहीं डालना। ये गुड शॉट, चलो गुड वन। लंबा आ गया, छक्का निकल जाएगा, आराम से करेगा, 80 मीटर करेगा आसपास जाके, देखिए ये भी निकल जाएगा, गुड शॉट, शाबाश। हेड पोजीशन स्टेबल रख जरा, हेड नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ तो अच्छा आ रहा है तेरा, इस रेंज पे अच्छा आ रहा है। शॉट, शाबाश। बॉल को जितना लंबा छोड़ेगा इतना लंबा आर्क बनेगा, उतना लंबा बॉल ट्रेवल करेगा, शाबाश। गुड शॉट, गुड, मच बेटर, शाबाश, गुड शॉट। ठीक है, शाबाश। जो बॉल ऑफ स्टंप मिले उसको सामने फिनिश कर, उसको ऑन साइड पे खेले के मत जा, तो सामने फिनिश कर, शाबाश। जैसा आपने देखा कि इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही लॉफ्टेड शॉट मारने में, क्योंकि इसकी जो इसकी ग्राउंडेड ड्राइव है वो काफ़ी पक चुकी हैं। तो इसको उनको लॉफ्टेड में कन्वर्ट करने के लिए मैं मानता हूँ कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं,
क्योंकि इसकी जो ग्राउंडेड शॉट काफ़ी अच्छी खेलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें जो शॉट खेल रहा है लॉफ्टेड में, इसमें जो मेन इसका वो है, जो पूरा लंबा जो बॉल को ट्रैवल कर रहा है उसके बैट के आग की वजह से कर रहा है। और इम्पैक्ट जो है, क्योंकि हम जब ग्राउंडेड खेलते हैं तो हमारा इम्पैक्ट होता है बिलो द हेड, यहाँ होता है। और जब हम लॉफ्टेड खेलते हैं तो इम्पैक्ट थोड़ा सा आगे होता है, क्योंकि हमें बॉल को एलिवेट करना होता है। एलिवेट मतलब जब तक हमें एलिवेशन नहीं मिलेगा तब तक हम बॉल को लॉफ्टेड नहीं खेल पाएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब मैं आपको पूरी टेक्निक बता देता हूँ लॉफ्टेड शॉट खेलने के लिए। तो सबसे पहले आपको सिक्स मारने के लिए अपना स्टांस टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं स्टांस कैसे लेना है तो मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं स्टांस कैसे लेना चाहिए। आपकी ग्रिप भी टेक्निकली स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता नहीं बैट को ग्रिप कैसे करना है तो आप मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे ग्रिप पे वीडियो मिल जाएंगी। तो आपकी जब स्टांस और ग्रिप दोनों आपकी टेक्निकली स्ट्रांग हो तो उसके बाद आपको लॉफ्टेड शॉट मारने के लिए, स्पेशली हाफ वॉली बॉल पे जो बॉल आपको फ्रंट फुट मिल रहा है, आपका पहले ग्राउंडेड ड्राइव जो होती है, आप कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव आपके परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब आपको खेलने आना चाहिए। आपको जब ग्राउंडेड नहीं खेलना आएगा तो आप लॉफ्टेड में उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको ग्राउंडेड इजीली खेलना आता है तो आप उनको लॉफ्टेड में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको नहीं पता कैसे ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं, ड्राइव कैसे खेलते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बात आती है कि आप लॉफ्टेड शॉट कैसे मारेंगे हाफ वॉलीबॉल पे, फ्रंट फुट ड्राइव से सिक्स कैसे मारेंगे। तो अपने स्टांस ही लिया हुआ है। हम बेसिकली जो हम ड्राइव करते हैं वो हाफ वॉली बॉल पे करते हैं, जो बॉल हमारे हमारे फ्रंट फुट की रेंज में लैंड हो रहा है। लेकिन सिक्स में थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा सा बॉल हाफ वॉली से थोड़ा सा खिंचा हुआ है, गुड लेंथ भी नहीं है, स्लाइटली बॉल हाफ वॉली से थोड़ा सा पीछे लैंड हुआ है। अब क्या करेंगे, आप नॉर्मली अपना पूरा फुटवर्क जो है, अपना ड्राइव की तरह पूरा फुटवर्क को, मूवमेंट को जो ड्राइव में करते हो आप वही डालेंगे। और हम ड्राइव में क्या करते थे, जब हम ग्राउंडेड मारते तो हम बॉल का इम्पैक्ट जो करते थे वो बिलो द हेड करते थे, एकदम बॉडी के पास में। और जब हम ग्राउंडेड खेलते हैं तो हमारे बैट का कुछ शेप ऐसे रहता है, बैट कुछ कुछ इस आर्क में रहता है। लेकिन लॉफ्टेड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लॉफ्टेड में हमें बॉल को एलिवेट करना होता है और बॉल को लंबा ट्रेवल कराना होता है ऑल द वे इन द एयर। लॉफ्टेड में आपको चेंज करना है इम्पैक्ट। हम ग्राउंडेड में जब शॉट खेलते थे तो हमारा इम्पैक्ट हो रहा था बिलो द हेड, इनसाइड द फ्रंट फुट टो। लॉफ्टेड शॉट में ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉफ्टेड शॉट में हमें बॉल को एलिवेट करना है। जितना ज़्यादा हमें एलिवेशन मिलेगा उतना ज़्यादा बॉल ऑल द वे हवा में ट्रैवल करेगा। तो आपको क्या करना है, अपना फुटवर्क कंप्लीट कर दिया तो आपको बॉल को पिक करना है, थोड़ा सा पहले पिक करना है अपने हेड के थोड़ा सा आगे। अब वहाँ पिक करो, देखो बैट का शेप, देखो बैट यहाँ से स्टार्ट हुआ, बैट का शेप ऑल द वे अभी इस पोजीशन में आएगा। तो बैट का शेप जो है, बैट का जो एंगल है वो ग्राउंडेड शॉट के लिए है। जैसे जैसे बैट यहाँ से आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे देखेंगे आप बैट एलिवेट की पोजीशन में आता जाएगा। जैसे जैसे बैट हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉल के ग्राउंडेड से लॉफ्टेड जाने में ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। आपका अगर ग्राउंडेड शॉट परफेक्ट है तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, अपने भी स्टांस लिया हुआ है और बॉल का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा जल्दी करेंगे। और इसमें एक और चीज़, आप जब लॉफ्टेड खेल रहे हो तो हमारा जो फ्रंट फुट में हम ग्राउंडेड खेलते तो हमारा पूरा बॉडी का वेट फ्रंट फुट पे आता था। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अपना फ्रंट फुट पे बॉडी का वेट थोड़ा लेट ट्रांसफर करना है। तब दोनों पैरों पर इक्वली रखना है। आपका वेट, बॉडी का वेट दोनों पैरों के बीच में रहेगा, उतना अच्छा बॉल को एलिवेट करोगे और उतना अच्छा बॉडी बैलेंस रहेगा। और अगर आपका लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए आपका हेड हिल गया तो आप देखेंगे आपका लॉफ्टेड शॉट पर कंट्रोल नहीं होगा। हेड हिल गया तो आप मारने कहीं जाओगे, बॉल कहीं और जाएगा। बहुत कम चांसेस होंगे आप बैट को, बॉल को बल्ले के बीचों बीच लगा सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप सिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पेशली लॉफ्टेड की, तो हम ग्राउंडेड में क्या करते हैं, हम ग्राउंडेड हमारी बॉडी हमेशा फॉरवर्ड लीन रहती है, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉल को ग्राउंडेड रखना होता है। लेकिन लॉफ्टेड में ऐसा नहीं होता। लॉफ्टेड में हमारी बॉडी फॉरवर्ड लीन नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि हमें बॉल को एलिवेट करना है। तो हमारी जो बैक है पूरी स्ट्रेट रहेगी पीछे की तरफ, देखिए कुछ इस तरह से हमारी बैक पीछे स्ट्रेट रहेगी और बॉडी का जो वेट रहेगा वो दोनों पैरों पे इक्वली डिवाइड रहेगा। फ्रंट फुट पे बॉडी के वेट ज़्यादा डालना नहीं है, क्योंकि हमें बॉल को लॉफ्टेड मारना है। तो आपका बैक स्ट्रेट रहेगी तो इसका आपका हेड स्टेबल रहेगा, आपका बॉडी का वेट दोनों पैरों पे इक्वली डिवाइड रहेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप जब लॉफ्टेड शॉट की प्रैक्टिस करें तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड लीन नहीं होनी चाहिए। अगर फॉरवर्ड लीन होगी तो आप लॉफ्टेड में बॉल को एलिवेट नहीं कर पाएंगे, बॉल को आप हवा में नहीं मार पाओगे, नहीं तो ग्राउंडेड मार पाओगे। तो आपको क्या करना है, आप जब लॉफ्टेड शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने शॉट देखो, मैं आपको डेमो देता हूँ एक। आप जब शॉट मार रहे हो आपकी बॉडी बैक फुट पे पीछे ज़्यादा स्ट्रेट रहेगी, ऐसे देखो कुछ, दोनों पैरों को बॉडी वेट इक्वली डिवाइड और हेड दोनों पैरों के बीच में। इससे आपको बॉल को एलिवेट करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आपको कुछ डेमो देता हूँ, आप वो डेमो देखिए। चलो तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपका क्या क्या बातें आप ध्यान रखोगे प्रैक्टिस करते टाइम। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने जो सामने बॉल फीड कर रहा है उसको बोल दीजिए कि आपको बॉल चाहिए हाफ वॉली चाहिए, मतलब ज़्यादातर बॉल फ्रंट फुट पे गिरनी चाहिए। और आप हमेशा अभी जब प्रैक्टिस करो तो आप माइंड सेट से रखिए कि मुझे सारे बॉल ऑल द वे एयर में मारने हैं और अपना हेड को बहुत स्टेबल रखना है। तो हेड रहेगा स्टेबल तो आप बॉल पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। तो वीडियो देखो ज़रा, चलो भाई। ओके, ये देखा मैंने चेक ड्राइव मार दिया। इसने क्या किया, क्योंकि बॉल एकदम एग्जैक्ट मेरी बॉडी पे था
तो इसमें मैंने जैसे ही बॉल रेज कर रहा था, मैंने रेज के साथ साथ मैंने बॉल को एलिवेट करके और खड़े खड़े उसको, जैसे हम चेक ड्राइव मारते हैं, आपने सुना होगा ऑन द राइज जो खेलते हैं, जब बॉल जब राइज होता है तो उसको राइज होते हुए मार देते हैं तो अच्छा एलिवेशन मिल जाता है। उस शॉट को आप 6 में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर पावर प्ले चल रहा है तो आप उसको शॉट को सर्कल के बाहर बड़े आराम से मार सकते हो। ये वाला शॉट आपको बेसिकली मारना कैसे है, अब जब मैंने स्टांस लिया हुआ है, आपने देखा बॉल फ्रंट फुट पे है लेकिन थोड़ा सा खिंचा हुआ है, तो मैंने अपना फ्रंट फुट डाला, अपना फ्रंट फुट बाहर निकाला और बॉल का वेट किया राइज करने का। जब विकेट हो राइजिंग वाला, या फिर आप सीमेंट पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इस शॉट की प्रैक्टिस बहुत आराम से कर सकते हो। अगर मैंने इस बॉल को पिक किया और मैंने फ्रंट फुट लैंड करी सामने, मैंने देखा बॉल ऐसी रेज कर रहा है, जैसी बॉल रेज कर रहा है, मैंने रेज करते हुए बॉल को अपने स्ट्रेट बैट के साथ मार दिया, तो ये बॉल करीबन सकल से बाहर निकल जाएगा आराम से, करीबन 60 मीटर तक बॉल जा सकता है। तो ये शॉट मारने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, और मेक श्योर आपकी फ्रंट फुट ड्राइव जो ग्राउंडेड खेलते हो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, देखो चेक ड्राइव के लिए आपको हमेशा पहले बॉल की लाइन में आना बहुत जरूरी है, और दूसरा बॉल को पिक करना है जब बॉल रेज कर रहा हो। अगर आप बॉल को रेज करते हुए बॉल को पिक कर लेंगे तो देखेंगे आप बहुत अच्छा एलिवेशन मिलेगा आपको, और बॉल को ज़्यादा लंबा ट्रेवल कर पाओगे। और इसमें आपका फॉलो थ्रू ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप खाली बैट स्टार्ट करेंगे, बॉल जहाँ रेज कर रहा है बॉल को वहाँ पिक करके वहीं से उस बैट को आप चेक ड्राइव मार देंगे। इसमें आपको फॉलो थ्रू ज़्यादा लंबा पीछे फिनिश करने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी सेफ शॉट है लॉफ्ट हिट के लिए। चलिए, तो अगर आप स्टार्टिंग में सबसे पहली बार 6 की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चेक ड्राइव के साथ प्रैक्टिस करिए। आप खाली जहाँ पे बॉल आपको रेज करता हुआ मिल रहा है वहीं पे आप ये हाफ फॉलो थ्रू के साथ में अब शॉर्ट 6 खाली आप ऐसे मारिए, ऐसे आप लॉफ्ट हिट मारना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप जब बॉल को थोड़ा सा दूर मारना चालू कर देंगे फिर आप पूरे आग के साथ में लॉफ्ट हिट शॉट के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप पूरे आग के साथ में मारोगे तो आपका हेड पोजीशन हिल जाएगा और बॉल के चांसेस बहुत कम होंगे मिडिल होने के, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा और आप थोड़ा सा मोटिवेशन आपको कम मिलेगा। अगर आप चेक ड्राइव के साथ में ऑन द राइज मारोगे तो आपका बॉल ज़्यादा बैट पे लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप लंबे आग के साथ में मार सकते हो। ध्यान रहे, आप जब ये चेक ड्राइव के साथ में लॉफ्ट हिट मार रहे हो तब आपका हेड पोजीशन तो स्टेबल रहेगा, लेकिन आप जब लंबे लॉन्ग आग के साथ मार रहे हो, ऐसे आप 6 मार रहे हो, तो आपका हेड पोजीशन हिलेगा और डिफिकल्ट ज़्यादा है लंबे आग के साथ में 6 मारना। तो आप प्रैक्टिस करिए विद द चेक ड्राइव जहाँ पे आपको बॉल रेज करता हुआ मिल रहा है, और हाफ फॉलो थ्रू के साथ में खेल दीजिए। 6 मारना बहुत आसान नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छी तरीके से पूरी टेक्निक को फॉलो करते हुए तो देखेंगे आप 2-3 दिन में आप 6 लॉफ्ट हिट मारना सीख जाओगे। तो 6 पे मैं अपनी और भी वीडियो बनाऊंगा। आप शॉर्ट पिच बॉल पे छक्का कैसे मारेंगे, पुल से 6 कैसे मार सकते हो, कट से आप 6 कैसे मार सकते हो, स्पिनर पे आप 6 कैसे मारोगे, आप स्लॉग स्वीप से 6 कैसे मारोगे। तो अगर आपको आज की वीडियो में कोई डाउट हो 6 मारने को लेकर हाफ वॉलीबॉल पे, फास्ट बॉलर पे, यू कैन कमेंट बिलो, मैं उसको आंसर वहाँ दे दूंगा। इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।